Good morning, student. Welcome to St. Angel's online classes from home. Dear student, today we have poem 2 of class 9 and we can see the title Wine. And dear student, this poem has been written by the Subramanyam Bharati. So let's start. In this poem, the poet described the action of the wind. Dear student, in this poem जब हम इसे पढ़ेंगे तो we will come to know that ये poem हमें बता रही है किसके एक्शन के बारे में? The action of the wind, जो हवा होती है when it breaks the shutter of the window and all lot of thing. जब ये क्या करती है? जब ये है तेज होती है when it became violent, जब ये violent बन जाती है तो ये तोड़ती है doors of the window and all the weak thing that comes in its way, और वो सारी कमजोर वस्तुएं जो इसके रास्ते में आती हैं. The poem inspire us to, और जो poem है ये हमें क्या करती है dear student? ये हमें inspire करती है to face the challenges and hardship with determination, कि जो भी हमारी लाइफ में चैलेंज आते हैं, जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, we need to face them very bravely. So let's start. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. जैसे कि हमें स्टार्टिंग में दिया गया क्या कि when wherever जहां भी और जब भी द विंड ब्लोज स्ट्रांगली, जो विंड हवा है वो बहुत तेज चलती है तो ये क्या करती है स्टूडेंट? इट कॉजेज a lot of destruction, यह बहुत सा डिस्ट्रक्शन पैदा करती है. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट, हम कैसे इससे दोस्त बन सकते हैं? लेट्स नो इन दिस पोएम. चलो इस पोएम में हम जानने की कोशिश करते हैं. The wind comes softly. Dear student, as we can see, the wind comes softly. Don't break the shutters of the window. Don't scatter the papers. Don't throw the down book on the shelf. So dear student, here we have the first passage, and in the first passage as we can see, the poem begin with the poet request. जो poem है ये किससे start होती है? It begin with the request. Poet request, ये poet की request से start होती है और वो किससे request कर रहा है? To the wine. He wants the wine to blow gently. वो क्या चाहता है? वो चाहता है हवा से कि वो कैसे चले? वो जेंटली चले. तो जैसे द फॉरवर्ड विंड्स कम स्लोली, तो हियर इज अ रिक्वेस्ट जो किसके द्वारा की जा रही है? जो पोएट के द्वारा की जा रही है, सॉफ्टली स्लोली चलने के लिए. किससे? विंड से. क्लियर? डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो. एज वी कैन अंडरस्टैंड, डोंट मत ब्रेक तोड़ो. द शटर डियर स्टूडेंट यहाँ पे किसके लिए यूज कर रहा है? डोर्स के लिए, ऑफ द विंडो. सो हियर व्हाट इज दिस? डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ. और ऐसे ही कहता है कि डोंट थ्रो, मत फेंको नीचे द बुक्स, जो कहाँ पर रखी गई हैं? जो बुक शेल्फ में रखी गई हैं. डियर स्टूडेंट, वी कैन सी देयर आर 3 डॉट्स. पहले हमें ये समझना होगा, इन इट इज द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर. जो डॉन्ट्स है इसको रिपीट किया गया है एट द बिगिनिंग ऑफ कंजिक्यूटिव 3 लाइन. लगातार 3 लाइन में इसको रिपीट किया गया है. इट मीन्स इट इज व्हाट इज इट शोज द स्पीकर्स स्ट्रॉन्ग अपील. ये दिखा रहा है स्पीकर की स्ट्रॉन्ग अपील को, नॉट टू डू सच थिंग, ऐसा ना करने के लिए. क्या ना करने के लिए? कि जो विंड है वह सॉफ्टली चले, सो दैट, ताकि क्या हो? द शटर ऑफ विंडो आर नॉट ब्रोकन. जो शटर लगे हुए हैं, जो दरवाजे लगे हुए हैं विंडो पर, वो क्या ना हो? वो ना टूटे. ओके. एंड द पोएट ऑल्सो रिक्वेस्ट, और वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? दैट जो पेपर हैं, जो स्कैटर, जो पेपर रखे हुए हैं, ड्यू टू द वॉलेंट, तेज हवा के कारण वो ना फैले. एंड डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. और ये भी एक रिक्वेस्ट ही है. किससे? विंड से. नॉट टू थ्रो द बुक डाउन द सेल्फ. जो बुक्स रखी हैं कहाँ पर? सेल्फ पर, उन्हें वो नीचे ना फेंके. So dear student, here we can see in the first 4 line there is a very polite request of the poet to the wind. Dear student, before going ahead, आगे जाने से पहले let's discuss, थोड़ा सा इसको comprehend कर लेते हैं. What is the first question? पहला क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाता है, how does the wind disturb and damage the things? कैसे एक हवा डिस्टर्ब करती है, डैमेज करती है? तो we can see a violent, जो तेज हवा होती है, when it blows strongly, जब वो क्या चलती है?
जब वो तेज चलती है तो वो क्या करती है, इट कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। और अगर हमें पूछा जाए व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन, किस तरह का डिस्ट्रक्शन हवा करती है, तो वी कैन सी शटर ऑफ द विंडो, डोर का, दरवाजों का तोड़ना, स्कैटर द पेपर, कागजों को स्प्रेड करना, एंड द स्टूडेंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ, बुक को शेल्फ से नीचे गिरा देना। नेक्स्ट, व्हाट रिक्वेस्ट डज द पोएट वांट टू मेक, क्या रिक्वेस्ट है जो पोएट कर रहा है, हमें पता है दैट ही रिक्वेस्ट द विंड, वो हवा से रिक्वेस्ट कर रहा है टू ब्लो जेंटली, सॉफ्टली चलने के लिए, एंड नॉट कॉजिंग एनी डैमेज, किसी भी नुकसान को न करने के लिए। ओके, what is the poetic device used here in this line? So dear student, we can say that there is a poetic device, anaphora. What is this? We can see it is ANAPHORA. It is a kind of poetic device, जिसमें हम क्या देखते हैं, words और group of words are used repeatedly to create a specific effect, जहाँ पर शब्द और शब्दों के ग्रुप को इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, एक अच्छा इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा डोंट का इस्तेमाल किया गया है, तो ये कौन सी डिवाइस यूज की गई, वी कैन सी एनाफोरा। ऐसे ही वी कैन सी द क्रम्बलिंग, जो क्रम्बलिंग वर्ड्स हैं इनका भी इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी इसी डिवाइस का एक एग्जाम्पल है। Yes, dear student, into the fourth line. There, look what you did. यहाँ पर we can see in this line जो poet है, demonstrate the damage, वो demonstrate कर रहा है, दिखा रहा है damage जो किसके द्वारा किया गया, caused by the strong wind। जैसे कि look what you did, you threw them all down। First thing क्या दिखाता है, that it threw down all the books from the shelf। You tore the pages of the book। tore is the second form, tore tear separate, फाड़ना अलग करना, जैसे कि तुमने क्या कर दिया है, आपने जो बुक्स है उनके पेजेस को अलग कर दिया है। एंड डियर स्टूडेंट, यू ब्रोट द रेन अगेन, इट कॉजेज क्लाउड टू मेक द रेन, और इसी के कारण से जो बादल हैं उन्होंने क्या की, उन्होंने बारिश की है। द पोएट बिलीव्स दैट द वाइंड बाय डिस्ट्रॉइंग द वीक थिंग, जो हवा है वो क्या कर रही है, वो जो कमजोर चीजें हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही हैं। एंड नेक्स्ट लाइन अगर हम देखें, यू आर क्लेवर एट पोकिंग फन एट, यू डियर स्टूडेंट तुम हो वेरी क्लेवर, बहुत ही क्लेवर, पोकिंग फन एट, लाफिंग एट वीकलिंग्स वीक थिंग। एज वी कैन से इट सिम्स, ऐसा लगता है जो तेज हवा है वो क्या कर रही है, इट इज मेकिंग फन, यह मजाक बना रही है किनका, ऑल दोज वीक थिंग्स, जो भी उसके रास्ते में आ रही है। डियर स्टूडेंट, बिफोर गोइंग अहेड लेट्स सी whom does poet address you। पहली बात तो देखनी होगी पोएट ने यू किसको बोला है, तो वी कैन से जो यू है डियर स्टूडेंट, इट इज स्पोकन टू, ये किसको बोला गया है, इट रेफर टू द वाइन, जो हवा है उसके लिए, वाइन के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। देम, who, what is them, you can see here what refers to them। तो अगर हम them की बात करें तो डियर स्टूडेंट all the books, जो बुक्स हैं जिनको रखा गया था कहाँ पर, शेल्फ पर। how have the pages torn, क्यों पेजेस हैं वो कैसे फटे हैं, बिकॉज द बुक्स हैं वो कहाँ से गिर गई हैं, they have fallen down, वो गिर गई हैं from the shelf। in this way there are very small questions that we came to know and we have to answer them। West Eastern, into the third passage we can see frail, weak, crumbling, we can see breaking house। when the wind blow, जब हवा तेज चलती है तो वह क्या करती है, वह तोड़ देती है घरों को। crumbling the door, जो डोर होते हैं उनको तोड़ती है। and crumbling the rafter, rafters क्या होता है स्टूडेंट, long wood used in the house, रूफ में, छत में जो बीम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहा गया है, राफ्टर्स बोला गया है। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, और इस तरह से इट हार्म, लकड़ियों को भी नुकसान पहुंचाती है, और जब लोगों का नुकसान होता है तो क्रम्बलिंग बॉडीज एंड क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। डियर स्टूडेंट, इन दीज थ्री लाइन्स वी कैन से
इट डिस्क्राइब द हैवॉक कोज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग वाइंड। ये जो है ये बताती है कि व्हाट इज द डिस्ट्रक्शन जो किसके द्वारा कोज किया गया है, वाइंड के द्वारा क्रॉस किया गया है। इट डिस्ट्रॉय द थिंग लाइक वीक हाउस, वीक डोर, रफ्टर्स, इन सब चीजों को क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। द रिगार्ड्स द विंड एज ए गॉड, और यहाँ पर वी कैन सी द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। द विंड, यहाँ पे जो विंड है उसको किसके अकॉर्डिंग माना गया है, इट इज रिगार्डेड एज द गॉड, भगवान। विनोज डे स्टूडेंट जो सेपरेट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, देम ऑल उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। मीन्स गॉड हु एक्ट लाइक ए विनोवर्स हु डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट कम्स इन हिज वे। Dear student, there is a very important phrase, crumbling lives and crumbling heart. So we have to understand, हमें इसको समझना है, देखना what does it mean. It means there are many lives are lost. बहुत सी लाइफ है जो क्या हो जाती है, it lost when creates destruction. जब हवा क्या करती है, जब हवा destruction पैदा करती है. The life of survivor are shattered because their loved ones are dead and their homes and property are destroyed. In this way क्या होता है स्टूडेंट, जीवन को क्रम्बलिंग किया जाता है and crumbling the heart also. We can see there are few things that we have to understand. First, अगर हमसे पूछा जाता है why are the house door after crumbling, क्यों तोड़े जाते हैं, because these are weak, ये कमजोर होते हैं। और हम समझ सकते हैं अ वीक जो होता है इट कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट, यह खड़ा नहीं हो सकता अगेंस्ट द पावरफुल। सेकेंड थिंग यहाँ पे बोला गया है वाई हैज द विंड कॉल्ड गॉड, जो विंड है उसे गॉड क्यों कहा गया है डियर स्टूडेंट, बिकॉज लाइक गॉड ही यूजेस हिज पावर टू, क्या करने के लिए, टू रिमूव एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे। नेक्स्ट थिंग, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, देयर इज एनाफेरा, क्योंकि देयर इज ए वर्ड दैट इज बीइंग रिपीटेड, जिसको बार बार रिपीट किया गया है टू क्रिएट an important effect. Students, we have completed 2 passages of this poem in this video. We shall discuss next 2 passages in the upcoming video. I'll send you the assignment based on this. Hope you will enjoy it. Thank you. Have a nice day.